27 एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की। 9 मई तक रहेंगे बंद। आपकी भी है फ्लाइट तो देख लें यह लिस्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष के चलते कई एयरपोर्ट्स पर कामकाज रोक दिया गया है। बुधवार तड़के पाकिस्तान और पीओके में भारतीय सेनाओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। इसमें 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इसके बाद राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ समेत कम से कम 27 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। अगर आप फ्लाइट लेने जा रहे हैं या टिकट कराने वाले हैं तो पहले पता कर लें कि आपका एयरपोर्ट खुला रहेगा या नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी रहने के कारण दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें यात्रियों से उड़ान की स्थिति के लिए संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करने का आग्रह किया गया। दिल्ली हवाई अड्डे ने एक्स पर पोस्ट किया। दिल्ली हवाई अड्डे के सभी टर्मिनल और सभी 4 रनवे पर संचालन सामान्य रूप से जारी है। हालांकि हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों के कारण कुछ उड़ानों पर असर पड़ा है। ये एयरपोर्ट्स 9 मई तक बंद रहेंगे। चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, भुंतर, किशनगढ़, पटियाला, शिमला, गग्गल, बठिंडा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हलवारा, पठानकोट, लेह, जम्मू, मुंद्रा, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कांडला, केशोद, भुज, धर्मशाला, ग्वालियर, हिंडन, अमृतसर एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स कैंसिल करके एयरपोर्ट अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। 200 से अधिक उड़ानें रद्द। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर और कई विदेशी एयरलाइनों ने कई प्रमुख हवाई अड्डों से और के लिए संचालन निलंबित कर दिया है। इंडिगो ने घोषणा की कि उसने अमृतसर और श्रीनगर जैसे प्रमुख केंद्रों से 165 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 10 मई की सुबह तक व्यवधान जारी रहने की उम्मीद है। एयर इंडिया ने हवाई अड्डा बंद होने पर सरकार की अधिसूचना के जवाब में जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट सहित कई शहरों से और के लिए उड़ानें भी निलंबित कर दी। सेना के जवानों को एयरलाइंस का तोहफा, ये काम करने पर पूरा पैसा देगी एयर इंडिया। एयर इंडिया ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मौजूदा स्थिति में 31 मई 2025 तक एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों में बुक किए गए रक्षा किराए वाले कर्मियों के लिए हम रद्दीकरण पर पूर्ण धन वापसी और 30 जून 2025 तक उड़ानों के पुनर्निर्धारण पर एक बार की छूट की पेशकश कर रहे हैं ताकि उनकी कर्तव्य प्रतिबद्धताओं का समर्थन किया जा सके। अपने फोन में ऑन कर लीजिए ये सेटिंग, इमरजेंसी में फौरन मिलेगा अलर्ट। आप अपने फोन में इमरजेंसी अलर्ट को ऑन करके खतरे के दौरान अलर्ट पा सकते हैं। अगर किसी ने इमरजेंसी अलर्ट अपने फोन में ऑन किया है तो वह दूसरों को भी खतरे से आगाह कर सकता है। आजकल हर जेब में स्मार्टफोन है। इमरजेंसी अलर्ट को एंड्रॉयड और आईकॉन दोनों में ऑन किया जा सकता है। SOS का फायदा, इमरजेंसी अलर्ट का फायदा यह होगा कि भविष्य में जब कोई सिचुएशन आएगी जिसमें नागरिकों को आगाह करना होगा और सरकार नागरिकों को आगाह करने के लिए इमरजेंसी अलर्ट भेजती है तो वह आपको भी मिलेगा। दुनिया के कई देशों में सरकारें जरूरत पड़ने पर ऐसे अलर्ट्स अपने नागरिकों को भेजती है। जब ये अलर्ट फोन में आता है तो पूरी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन मिलता है। एक बीप का सायरन भी सुनाई देता है। फोन साइलेंट मोड में हो तब भी आवाज आती है।